रहे हों सभी अपने अपने यथा स्थान पर आ जाएं। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। आकुति, देवहूति और प्रसूति। शंभु मनु महाराज की 3 बेटियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह आपके समक्ष हुआ कर्दम ऋषि के साथ, लेकिन प्रसूति नाम की जो कन्या है, वो प्रसूति नाम की कन्या राजा दक्ष के लिए विवाही गई। भैया इस ठंडे को अब ले जाएं। उदयवीर भैया, ये अब ठंडे को रखवा दिया जाए। ले जाओ अब इसको, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रसूति नाम की जो कन्या है वो राजा दक्ष के लिए विवाही गई हैं, और राजा दक्ष की बिटिया का नाम है सती। सती का विवाह राजा दक्ष ने भोले बाबा के साथ कर दिया। अच्छा, जब राजा दक्ष ने भोले बाबा के साथ अपनी बिटिया का विवाह किया, तब भोले बाबा के अंदर गुण देखे। गुण तो जब राजा दक्ष को एक बार देवताओं ने यज्ञ का अधिपति बना दिया, उस समय राजा दक्ष को अभिमान आ गया। क्यों? जिसको पद मिलता है उसको अभिमान भी जरूर आता। प्रभुता पाहि ताहि मद न। राजा दक्ष को यज्ञ का अधिपति बना दिया, अभिमान आ गया। राजा दक्ष अभिमान में देवता लोग स्वागत के लिए बैठे हुए। अच्छा, किसी नेता का हम लोग स्वागत करें, बुलाएं, तो वो नेता ठीक टाइम पे नहीं आएगा, क्योंकि पद आ गया तो अभिमान में या तो पहले आ जाएगा या लेट आएगा, इंतजार करते हैं। इसी प्रकार राजा दक्ष को अभिमान हुआ है, सारे देवता स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। ये मालाओं का क्या करेंगी? ये भी बालक जैसी काम कर रही है, बताइए आप। अरे आपको स्वागत करना है तो आप जाइए। गुरुदेव भगवान की जय। उदयवीर भैया, थोड़े बालकों को भी थोड़ा बिठा लें, ये बालक भी शोरगुल्ला ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां राजा दक्ष को अभिमान आ गया, सारे देवता स्वागत के लिए बैठे थे, भोले बाबा भी बैठे हुए। राजा दक्ष के आने में विलंब, तो भोले बाबा को तो जहां ज्यादा रुकते हैं वहां भोले बाबा की समाधि लग जाती है। भोले बाबा राम नाम में लीन हो गए, भगवान का भजन करने लगे। इतने में राजा दक्ष का पदार्पण हुआ, सारे देवता खड़े होकर के स्वागत करने लगे, पुष्पों का हार पहना रहे हैं, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा समाधि में बैठे हुए। अब राजा दक्ष कह रहा है, ओहो, ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मेरे पिता हैं। श्री हरि विष्णु ने प्रणाम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मेरे बाबा जी। लेकिन ये अमंगल वेशधारी, शमशान की भभूति रमाने वाला, मृग छाला पहनने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, ये मेरा दामाद शिव, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया।
अब देखो आज क्या दिख रहा है। जिस दिन राजा दक्ष ने अपनी बिटिया का संबंध किया उस दिन भोले बाबा के अंदर गुण दिख रहे थे। वो आज प्रणाम नहीं किया तो आज अवगुण देख रहे। ओहो, अमंगल भेषधारी, शमशान की भभूति रमाने वाला, मृगछाला पहनने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, ये अमंगल भेषधारी मेरा दामाद शिव मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। आया राजा दक्ष को क्रोध। राजा दक्ष ने कहा ये मेरे दामाद शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया है तो मैं इन्हें एक श्राप देता हूं। बोले क्या? जो कोई यज्ञ करेगा उस यज्ञ में भोले बाबा को भाग नहीं दिया जाएगा। अब बिना भोले बाबा के कोई कार्यक्रम सफल होता है क्या? कोई कार्यक्रम नहीं होगा। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया ये अमंगल भेषधारी मेरे दामाद शिव को कोई यज्ञ करेगा उसमें भाग नहीं दिया जाएगा। अब वहां बैठे थे कौन? भोले बाबा के वाहन नंदी। उन्होंने भी श्राप दे दिया राजा दक्ष को, जाओ मैं भी श्राप देता हूं। बोले क्या? बोले तुम ज्यादा बकबक करते हो तो तुम्हारे बकरे का सिर लगेगा। बकरे का सिर। अब श्राप समारोह, जहां स्वागत समारोह होना था उस जगह श्राप समारोह हो रहा है। भोले बाबा की समाधि खुली। ओहो, जिस जगह स्वागत समारोह होना था उस जगह श्राप समारोह हो रहा है। ऐसी जगह हम नहीं रुकेंगे। अब भोले बाबा चलते हैं वहां से खड़े होकर के। जैसे भोले बाबा अपने स्थान पर आए, जैसे भोले बाबा अपने स्थान पर आए, अब राजा दक्ष ने कहा कोई यज्ञ नहीं कर रहा। अच्छा, यज्ञ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बिना भोले बाबा के यज्ञ सफल नहीं होगा, तो कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। राजा दक्ष स्वयं यज्ञ करने को तैयार हो गया। अब राजा दक्ष ने क्या किया? राजा दक्ष ने स्वयं यज्ञ का कार्यक्रम रखा और राजा दक्ष ने एक पत्र छपवाया। अच्छा, पत्र में राजा दक्ष ने क्या लिखवा दिया? नोट में राजा दक्ष ने पत्र में लिखवा दिया, नोट में, जो कोई मेरी यज्ञ में आवे वो भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर होते हुए आवे। जैसे पता तो चलेगा मेरे दामाद को कि हमने अपने ससुर साहब का अपमान किया तो देखो उन्होंने हमको यज्ञ में नहीं बुलाया। राजा दक्ष ने सारे देवी देवताओं को पत्र दिए हैं। सारे देवी देवताओं पर पत्र पहुंचा। अब देवांगनाएं मांगल गीत गाती हुई राजा दक्ष की यज्ञ में जा रही हैं। अच्छा, मांगलिक गीत गाती हुई देवांगनाएं कैलाश पर्वत से निकल रही हैं। कैलाश पर्वत पर होते हुए जा रही हैं देवांगनाएं। जैसे ही देवांगनाएं कैलाश पर्वत पर होती हुई गई मांगलिक गीत गाती हुई, भोले बाबा की सती बैठी थी भोले बाबा के पास। भोले बाबा की सती ने कहा भोले बाबा से, स्वामी जी ये बताओ, ये देवांगनाएं मांगलिक गीत गाते हुए कहां जा रही हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी ये देवांगनाएं मांगलिक गीत गाते हुए तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। मैया सती ने कहा, मेरे स्वामी जी यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ। मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ। मेरे पिताजी? बोले हाँ। अच्छा, एक बात बताना, सबको देख रहे हैं हम कौन कौन बात कर रहा है, सबको देख रहे हैं कौन कौन बात कर रहा है। और कर लो, बात कर लो, और कुछ फिर मिली या ना मिली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए भगवान की कथा में कौन बिच्छिप डालता है मालूम है? फिर आप कहोगे कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, आप समझ लेना। तुलसी पिछले पाप सो जिन हर चर्चा न सुहाए, ओ के रोवे के लरे मरे, ओ के घर को भगे जाए। ये भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिली हुई है, ऐसे ध्यान से सुनो।
तो ध्यान देना, आज मैया सती कह रही हैं स्वामी ये देवांगना मांगलिक गीत गाती हुई कहाँ जा रही हैं? भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी का यज्ञ चल रहा है, वहां जा रही है देवांगना। अच्छा वहां जा रही है? बोले हाँ। अच्छा किसी बिटिया के मायके में यज्ञ हो रहा हो तो बिटिया को क्या लगेगा? मैं जल्दी पहुंच जाऊं, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, भागवत हो रहा है, मेरे पिता के यहाँ मेरी सहेलियां मिलेंगी, सखियां मिलेंगी, बुआ फूफी मिलेंगी, सभी मिलेंगी। लगता है या नहीं लगता? हर माता बहन को लगता है कि मेरे मायके में क्या हो रहा है, मैं जल्दी पहुंचू, अभी पहुंचू, जल्दी पहुंचू। तो सती कह रही हैं भोले बाबा से स्वामी जी मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और पिताजी ने मुझ को नहीं बुलाया। भोले बाबा बोले नहीं देवी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया। सती मैया कह रही हैं स्वामी जी मैं अपने पिता की लाडली बिटिया हूं, पिता पहले मुझे बुलाते, पत्र जरूर दिया होगा। भोले बाबा बोले देवी तुम्हारे पिता ने पत्र ही नहीं दिया। लेकिन सती मैया कह रही हैं स्वामी जी पत्र तो दिया होगा, कोई डाकिया पत्र लेके आया होगा, और हम तुम कैलाश पर्वत पे रहते हैं, एक झुपड़िया बनी है, कहीं हम तुम भ्रमण के लिए गए होंगे तो कोई नहीं मिला होगा, डाकिया यहाँ पत्र डाल के चला गया होगा, वो आंधी तूफान आया होगा, वो पत्र उड़ गया होगा, पत्र उड़ गया होगा। भोले बाबा बोले देवी तुम कितनी भी पिता की बात की प्रशंसा करो बनाओ, पर तुम्हारे पिता ने पत्र नहीं दिया है। सती मैया कह रही है नहीं नहीं स्वामी जी मैं पिता की यज्ञ में जाऊंगी, वहां मेरी सहेलियां मिलेंगी, सखियां मिलेंगी, बुआ फूफी मिलेंगी, मैं जाऊंगी। मैया सती जाने के लिए तैयार हो गई हैं। भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा ये मानेंगे नहीं, जाएंगे। भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं, वो तुम बिना बुलाए जा रही। अच्छा बिना बुलाए कहां कहां जाना चाहिए? गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाना चाहिए, और पिता के यहां बिना बुलाए कब जाना चाहिए? जब भाई के भैया हुआ हो तब बिना बुलाए बधाई लेके जाना चाहिए, रक्षा बंधन पे रक्षा सूत्र बांधने के लिए बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं और तुम बिना बुलाए जा रही। देवी जो बिना बुलाए जाता है उसका अपमान होता है, उसका आदर नहीं रहता। जो बिन बोले जाओ भवानी रहे नसील स्नेहन, जो बिना बुलाए जाता है उसका आओ आदर सम्मान कुछ नहीं होता। इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं देवी सुनो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कि आवो नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वाहन जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आओ नहीं है, आदर नहीं है, इज्जत नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसी जगह चाहे सोना लुटाया जा रहा हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया सती कह रही है स्वामी मैं जाऊंगी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मैया सती हट में पड़ गई है। भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा ओहो ये जाएंगी और जाएंगी भी तो लौट के नहीं आएंगी, इसलिए सती को जाने दो क्योंकि इनका समय नजदीक आ गया है। वो समय नजदीक आ गया, इनको घर में रखेंगे ना तो ये अपने प्राणों का परित्याग करेंगी। वो इनके पिताजी से हमारा बैर चल रहा है तो न जाने कितने कितने एक्ट और लगवाएंगे, इसलिए ये नजदीक आ गई हैं, इन्हें जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी जाऊंगी। सती बोली हाँ स्वामी जाएंगे। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने नंदी को आज्ञा दे दी, नंदी तैयार हो जाओ, सती को छोड़ के आओ। अब मैया सती
जा रही हैं तो भोले बाबा ने उनकी सारी सुहाग सामग्री एक थैले में भर दी। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं ये सती लौटेंगी नहीं, ये जाएंगी पर लौटेंगी नहीं, और ये घर में सुहाग सामग्री रहेगी तो मेरी तपस्या में विघ्न रहेगा। इसलिए भोले बाबा ने एक थैले में सती की सारी सुहाग सामग्री भर दी। नंदी ले जाओ सती को, पिता के यहाँ छोड़ के आओ। अब नंदी पर बैठ करके जा रही हैं सती मैया। जैसे ही सती मैया नंदी पर बैठ करके चली, नंदी पर बैठ के जा रही है और राजा दक्ष के यहां यज्ञ चल रहा है। और सती मैया जैसे ही बैल पर बैठ के गई तो होता क्या है मालूम है? सारी सखियां हंसियां उड़ा रही हैं, हंसी मजाक रहे। ओहो ये सती बिना बुलाए आ गई, ये सती बिना बुलाए। वो देखो इनके पिताजी ने पत्र नहीं दिया, सूचना नहीं दी, वो ये सूचना नहीं दी, बिना बुलाए आ गई। यदि कि हमारे पिताजी हमारे साथ ऐसा कर देते ना तो जीवन भर पिताजी की देली नहीं चढ़ते। वो देखो ये सती बिना बुलाए आ गई। देखो सती ने देखा, सती ने कहा मेरे स्वामी ठीक कह रहे थे कि तुम्हारा अपमान होगा। सखियां हंसी मजाक उड़ा रही हैं, देखो ये बिना बुलाए आ गई और टॉन्ट भी कसती हैं और सफाई भी कर दे। चलो कोई बात नहीं है, पिता की यज्ञ है, पिता के यहाँ बिना बुलाए आ जाओ, कोई दोष नहीं। हाँ लेकिन हमारे पिताजी कर देते तो हम जीवन भर दिल्ली नहीं चढ़ते। आज मैया सती देख रही है, मेरे स्वामी ने कहा वो ठीक सत्य हो रहा, लेकिन सारी सखियां हंसी मजाक उड़ाती हुई मिली, लेकिन आदर से मिला, सम्मान से मिला तो एक माँ मिली हुई। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। किसी की यहाँ यज्ञ भागवत हो रही हो और जब तक माँ की बिटिया नहीं आती है तो माँ का कलेजा धड़कता रहता है। मेरी बिटिया और होती तो अच्छा लगता, मेरी बिटिया आ जाती तो अच्छा लगता। आज माता सती जैसे ही अपने माँ से मिली हैं तो माँ ने हृदय से लगा दिया है। सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्कान। सखियां हंसी मजाक उड़ाती मिल रही हैं, आदर से सम्मान से मिला तो एक माँ मिली हुई। जैसे ही आज माँ ने हृदय से लगा लिया। अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आज सती मैया ने माँ से मिलकर के आगे बढ़ी। आगे देखा राजा दक्ष में लगे पिताजी। पिताजी ने अपनी बिटिया को देख करके मुख मरोड़ लिया। बिटिया ने कहा देखो मेरे स्वामी ठीक कह रहे थे, देखो मुझे देख करके मुख मरोड़ लिया। अब सती मैया यज्ञ में गई। यज्ञ में देखा सारे देवताओं का वास है, ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का, लेकिन भोले बाबा का नहीं। यम, गणेश, अग्नि, सारे देवी देवताओं का वास है, लेकिन भोले बाबा का वास कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं शंभु भगवान को भाग नहीं दिया। मैया सती ने कहा मेरे स्वामी ठीक कह रहे थे। अब मैया सती को आया क्रोध, अब मैं लौटने वाली नहीं हूँ। जहाँ मेरे स्वामी का अपमान हुआ है, अब मैं अपने पिता की यज्ञ को भी सफल नहीं देखना चाहती हूँ और ना मैं लौट के जाऊंगी। आज मैया सती को आया क्रोध। मैया सती ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा करके और मैया सती ने कहा आज मैं इसी यज्ञ मंडप में अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। मैया सती गई, जहाँ प्रधान कुंड में अग्नि की ज्वाला भड़क रही थी, उसी यज्ञ कुंड को देखा। आज सती ने जाकर के अपने शरीर को लेकर के उस यज्ञ कुंड में झोंक दिया है। जैसी सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, हाहाकार मच गया। ओहो राजा दक्ष की यज्ञ विध्वंस हो गई, विध्वंस हो गई। सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया, सारे देवता भयभीत होने लगे। इधर भोले बाबा के पास में कौन पहुंचे? नारद जी। नारद जी दौड़े दौड़े गए भोले बाबा के पास। अरे प्रभु, बोले क्या? भोले बाबा से कहा महाराज आज मैया सती को राजा दक्ष ने पकड़ करके वो यज्ञ कुंड में झोंक दिया है। भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखा। ओहो नारद जी, ये बताओ इसमें कितनी झूठ है और कितनी सत्य है?
नारद जी बोले महाराज जब तक मैं बात को बढ़ाए चढ़ाए के ना कंगो तब तक मेरी बात मानेगो कौन। इसलिए भोले बाबा ने देखा सती ने आए शरीर का परित्याग कर दिया है। भोले बाबा को आया क्रोध। भोले बाबा ने अपनी जटाओं में से 2 जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी है। उनसे वीरभद्र प्रकट हो गए हैं। ब्रह्म बरैया ब्रह्म बरैया प्रभु आदेश करो। क्या आदेश? बोले जाओ आदेश ही है राजा दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो जाकर के पूरी तरह से। जैसे ही भोले बाबा के जब वीरभद्र गण पहुंचे उन्होंने जाकर के किसी ने बल्ली को तोड़ा, किसी ने यज्ञ कुंड को तोड़ा, किसी ने किसी को तोड़ा। पूसा ऋषि के दांत उखाड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी और राजा दक्ष का जो सिर था वो काट करके यज्ञ कुंड में झोंक दिया है। अब तो और हाहाकार मच गया। ओहो प्रधान परीक्षित थे वो चले गए, अब यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। अब देवता भी भयभीत हो रहे हैं क्योंकि हमें तो पता था कि बिना भोले बाबा के यज्ञ सफल नहीं होगा। सारे देवताओं ने एकत्रित होकर के सलाह की क्योंकि बिना भोले बाबा के यज्ञ सफल नहीं होगा। सारे देवता भोले बाबा के पास चल रहे हैं। सारे देवता भोले बाबा को मनाने पहुंचे, प्रार्थना कर रहे हैं। देव देव महादेव अरे देवों के देव महादेव, आप देवों के देव महादेव, प्रभु आपकी शरण में है। भोले बाबा प्रसन्न है गए। हाँ क्या बात है बताओ। अच्छा एक बात बताना, सबसे जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? परीक्षित जी महाराज थोड़ी देर के लिए बालकों से फिर मिल लेना, माला का भी जाप करते रहना है। तो ध्यान देना है, सबसे जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? 2 देवता प्रसन्न होते हैं, एक भोले बाबा एक ब्रह्मा जी। इनकी थोड़ी सी पूजा करो, ब्रह्म बरैया वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। एक भोले बाबा का भक्त था, यानी चोर समझ लो, थोड़ी बहुत पूजा कर। अब वो चोर चोरी करने जाता था, रोजाना चोरी करके लाता था। अब वो चोर एक दिन लेट हो गया, अर्धरात्रि से ज्यादा समय हो गया। अब वो चोर चोरी करने जा रहा, सोच रहा था कि मैं दूर की चोरी करके लाता हूं और लौटूंगा तब तक सवेरा हो जाएगा, पकड़ जाऊंगा। रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है। जब सोचता हुआ जा रहा कि आज चोरी कहीं नजदीक मिल जाए तो बढ़िया काम बन जाए। अब रास्ते में जैसे जा रहा था तो रास्ते में किनारे एक भोले बाबा का मंदिर मिल गया। उस चोर ने कहा बन गया काम, ये नजदीक है, वो कुछ मंदिर में मिल जाएगा, चुरा ले जाऊंगा और जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। अब भोले बाबा के मंदिर में गया, अब देखा चारों तरफ कुछ नहीं दिखा। ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो एक 50 किलो का पीतल का घंटा लटका है। उस चोर ने कहा बन गया काम, आज 50 किलो पीतल घर जाएगी और जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, सो भी लूंगा। अब उस चोर ने उस घंटे को चुराने के लिए ऊपर के लिए हाथ बढ़ाया। उस चोर की 2 अंगुल ऊंचाई कम पड़ गई। उस चोर की ऊंचाई 2 अंगुल कम पड़ गई। चोर ने कहा राम राम, कहीं मैं 2 अंगुल ऊंचा और होता तो आज 50 किलो पीतल मेरे घर जाती। अब बेचारा उदास होने लगा। उदास हुआ, जैसे नीचे को दृष्टि डाली, नीचे को दृष्टि डाली तो भोले बाबा की शिवलिंग 2 फुट ऊंची है, 2 फीट ऊंची। उसने कहा अब तो मैं ऊंचाई बढ़ा लूंगा, अब तो काम बन गया, ऊंचाई बढ़ा लूंगा। अब उस चोर ने क्या किया, भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ करके वो घंटा चुराने लगा। जैसी घंटा चुराने लगा उसी शिवलिंग में से भोले बाबा प्रकट हो गए। ब्रह्म बरैया वरदान मांग ले रे भक्त, वरदान मांग ले। चोर कांप रहा है, महाराज मुझे माफ करो, महाराज माफ करो, मैं तुम्हारा घंटा चुरा रहा था, महाराज माफ करो, मैं चोर। भोले बाबा बोले फालतू की बात मत ही करे। बोले क्यों? कोई तो मेरे ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाता है, कोई धतूरे का फल चढ़ाता है, कोई बेलपत्री चढ़ाता है, कोई अकउआ का फूल चढ़ाता है, कोई भस्म चढ़ाता है। रे भक्त तूने तो मेरे ऊपर सारा शरीर ही चढ़ा दिया है, अब तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है? तो कहने का तात्पर्य है कि 2 देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, एक भोले बाबा और एक ब्रह्मा जी। थोड़ी सी पूजा। अब किसी की पत्नी जिस व्यक्ति के कारण मर जाए तो वो व्यक्ति उसके यहां जाएगा क्या?
ईमानदारी से बताइए। लेकिन भोले बाबा की भवानी ससुर साहब के कारण चली गई हैं सती, लेकिन देवता मनाने आए तो देवों के देव महादेव हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। देवताओं ने कहा महाराज चलो आप अपनी ससुर साहब की यज्ञ सफल करो। भोले बाबा बोले चलो। चल पड़े भोले बाबा। जैसे भोले बाबा गए, भोले बाबा ने देखा है सारा यज्ञ विध्वंस पड़ा हुआ है। बोले यज्ञ तो तब होगा सफल, पहले प्रधान परीक्षित को जीवित किया जाए। प्रधान परीक्षित को जीवित कैसे किया जाए? भोले बाबा ने कहा हमारे नंदी ने श्राप दिया था कि तुम ज्यादा बकबक करते हो तो तुम्हारे बकरे का सिर लगेगा, इसलिए बकरे का सिर मंगाया और अपने ससुर साहब राजा दक्ष को लगाया। तो बकरा कैसे करता है? मैं करता है। तो भोले बाबा के मंदिर में आप बोलो बम 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 बम, तो भोले बाबा प्रश्न हो जाते हैं ये मेरे ससुर साहब की मिलती जुलती आवाज है। तभी तो भोले बाबा के मंदिर में बोलते हैं बम 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 बम, तो उनके ससुर साहब भी मैं करते हैं। इसलिए आज भोले बाबा ने अपने ससुर साहब के बकरे का सिर लगाया और प्रधान परीक्षित को जीवित किया और यज्ञ सफल किया। लेकिन होता क्या है, जहां सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग किया था, सती मरत हरिसन बर मांगा, वो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वरदान मांगा था जन्म जन्मांतर तक मुझे भोले बाबा ही पति रूप में मिले। सती तजी दक्ष मख देहा, वो जन्मी जाए हिमांचल गेहा। आज मैया सती हिमांचल राजा के यहाँ मैया मैना की कोख से पार्वती रूप में परिणत हो गई। जैसे ही पार्वती रूप में जन्मी, देवर्षि नारद ने जाकर के हस्तरेखा देखी, ओहो